नमस्कार, स्वागत है आपका रेड 7 न्यूज में। और आज की शुरुआत हम एक ऐसी खबर से कर रहे हैं जिसने पूरे प्रदेश में झंझोर कर रख दिया है। ये हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के सामने आई ये खबर से एक छात्रा की मौत की नहीं बल्कि हमारी शिक्षा तंत्र पर उठता एक बेहद गंभीर सवाल है। 19 साल की पल्लवी जो अपने सपनों को सच करने के लिए कॉलेज गई थी, वही कॉलेज इसके लिए डर, अपमान, दर्द की जगह बन गया। आरोप है कि रैगिंग, मानसिक प्रताड़ना ने उसकी जिंदगी छीन ली। इस मामले में एक प्रोफेसर और 3 सीनियर छात्राओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। आज हम आपको बताएंगे कि पल्लवी के साथ क्या हुआ, उसने अपनी आखिरी दिनों में क्या बयान दिया, आखिर कब तक रैगिंग जैसी कुप्रथा मासूम जिंदगियों को लेती रहेगी। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से सामने आया पल्लवी रैगिंग मामला पूरे देश को झकझोर देने वाला है। यह मामला धर्मशाला के सरकारी डिग्री कॉलेज से जुड़ा है, जहां 19 साल की छात्रा पल्लवी की इलाज के दौरान मौत हो गई। पल्लवी के परिवार का आरोप है कि कॉलेज में उसके साथ लगातार रैगिंग, मानसिक प्रताड़ना और उत्पीड़न किया गया, जिसके चलते उसकी हालत बिगड़ती चली गई और आखिरकार उसकी जान चली गई। पल्लवी के पिता ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत में बताया कि कॉलेज में पढ़ाने वाले प्रोफेसर अशोक कुमार और 3 सीनियर छात्राएं हर्षिता, आकृति और कोमोलिका उसकी प्रताड़ना के लिए जिम्मेदार हैं। आरोप है कि सितंबर 2025 में इन तीनों छात्राओं ने पल्लवी के साथ रैगिंग की, उसे धमकाया, अपमानित किया और मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश की। परिवार का यह भी कहना है कि प्रोफेसर अशोक कुमार ने भी पल्लवी के साथ अनुचित व्यवहार किया और जब उसने इस बारे में आवाज उठाने की कोशिश की तो उसे डराया गया। इस पूरे मामले में एक अहम मोड़ तब आया जब पल्लवी का खुद का बयान भी सामने आया। बताया गया कि पल्लवी ने अपनी तबीयत बिगड़ने से पहले अपने परिवार और इलाज के दौरान डॉक्टरों के सामने यह बताया था कि कॉलेज में उसके साथ रैगिंग और मानसिक उत्पीड़न हो रहा है, जिससे वह भारी तनाव में थी। उसके बयान के मुताबिक सीनियर छात्राएं उसे लगातार टारगेट कर रही थीं और कॉलेज का माहौल उसके लिए असहनीय हो गया था। परिवार का कहना है कि इसी मानसिक दबाव के चलते उसकी तबीयत लगातार गिरती गई। बोतल से मारा, डंडे से मारा, बोतल से मारा था। एक दीदी ने कॉलेज में ना, है ना? और साथ उसके साथ में कौन था? और जो कोमोलिका थी वो भी साथ में थी। कोमोलिका, हाँ वो भी मिली थी उनके साथ। हाँ, मेरे को पढ़ने नहीं देती थी। मेरे को पढ़ाने में भी दिक्कत करती थी। क्या बोलती, फेल होगी ये तो फेल तो बोलना सारे होते हैं। तुम लोगों ने ऐसे किया मेरे साथ तो तुम लोग कौन से आगे बढ़ जाओगे। कौन से सर का नाम क्या है? सर का नाम अशोक सर था। अच्छा, क्या बोला था अशोक सर ने? अशोक सर बहुत ही बुरे सर थे। क्या कहते थे? अशोक सर क्या बोला था अशोक सर ने? पीछे पड़ जाते थे और क्या पीछे पड़ जाते थे? क्या बोला था तेरे को? मतलब अजीब अजीब हरकतें करते थे। क्या हरकतें करते थे? जैसे कि मतलब मैं कैसे बताऊं आप लोग? बता ना, बता कैसे करते थे हरकतें, बता। कैसे बताऊं? पापा को बाहर भेज दूं? पापा को नहीं, पापा को क्यों भेजना? तो फिर कैसे कैसे हरकतें करते थे बता। अजीब सी कैसे? ऐसे मतलब टच वगैरह करते थे। कहाँ टच करते थे? यहाँ वहाँ पे। वहाँ पे कहाँ? यहाँ वहाँ पे। अच्छा, फिर बोलते थे कुछ आपको? हाँ, क्या बोलते थे? बहुत कुछ बोलते। बता ना, क्या बोलते थे? क्या बताऊं अब आपको? बता बता, क्या बोलते थे? अच्छा बच्चा है ना, बता क्या बोलते थे। पल्लवी को पहले हिमाचल में और फिर पंजाब के लुधियाना में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां दिसंबर 2025 के अंत में उसकी मौत हो गई।
मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने प्रोफेसर अशोक कुमार और छात्राएं हर्षिता, आकृति और कोमोलिका के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। चारों के खिलाफ रैगिंग, मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न से जुड़ी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और पल्लवी के मेडिकल रिकॉर्ड, उसके बयान, परिवार की शिकायत, कॉलेज से जुड़े दस्तावेज और अन्य सबूतों की गहनता से जांच की जा रही है। इसमें जो वेरिफिकेशन हुई है, इसमें जो डिसीज्ड हैं वो धर्मशाला से बिलोंग करते हैं, सिद्धबाड़ी के एरिया से बिलोंग करते हैं। और जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि बहुत ही प्रीलिमिनरी स्टेज पर भी इन्वेस्टिगेशन है, तो जो भी फैक्ट्स इसमें निकल के आए थे, जो सेक्सुअल हरासमेंट अगेंस्ट दी एक फैकल्टी मेंबर है वो, और जो कलीग्स जिनके अगेंस्ट में रैगिंग का जो मैटर आया है वो अंडर एक्टिव कंसिडरेशन है। इस समय वेरिफिकेशन उसकी चल रही है। और जैसे कि जो 20 तारीख वाला जो मैटर हमें रिपोर्ट हुआ था, वो सीएम हेल्पलाइन से रिपोर्ट हुआ था, हमने उसकी भी जब छानबीन करी तो उसमें जो सेक्सुअल हरासमेंट जैसा जो इंसिडेंट था उसमें उस समय वो नहीं इंक्लूडेड था। तो अभी ये मैटर ऑफ वेरिफिकेशन है कि 20 तारीख की जो कंप्लेंट की जो इंक्वायरी हुई है और जो अभी एफआईआर रजिस्टर हुई है, उसमें क्या फैक्ट्स निकल के आते हैं आगे। जैसे भी फैक्ट्स निकल के आएंगे लीगली उनका संज्ञान लिया जाएगा और उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए हम कड़ा संज्ञान लेंगे और इस इन्वेस्टिगेशन को एकदम सुचारू रूप से डे टू डे बेसिस पे इसको एग्जीक्यूट करा जाएगा। इस दर्दनाक खबर के साथ हम आपसे यही सवाल पूछते हैं कि आखिर कब तक शिक्षा के मंदिरों में डर, प्रताड़ना का साया बना रहेगा। पल्लवी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी मौत एक चेतावनी है उस सिस्टम के लिए जो समय रहते मासूम आवाजों को नहीं सुन पाया। जरूरत है कि रैगिंग जैसे अपराधों पर सिर्फ कानून ही नहीं बल्कि सख्त और ईमानदार कार्रवाई हो, ताकि कोई और पल्लवी अपने सपनों के साथ इस तरह खामोशी में ना टूटे। फिलहाल पुलिस की और जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं। रेड 7 न्यूज इस मामले पर हर अपडेट आपके सामने लाता रहेगा। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।